खाने के तेल की कीमतें घटने की खबरें पढ़कर अगर आप बेफिक्र हो रहे हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि ये कटौती आपके बजट पर बहुत असर नहीं डालेगी। भाव 15 रुपए लीटर घटने के बाद भी पिछले वर्षों से ज्यादा ही होगा। सरसों तेल हो, सोया हो, पाम या मूंगफली तेल, किसी भी तेल का भाव वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां पर पिछले साल हुआ करता था। 2 साल पहले का भाव तो छोड़ ही दीजिए, यानी खाने के तेल की महंगाई आंकड़ों में भी कम नहीं होगी। अलबत्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की टूटी कीमतें और आयात शुल्क में कटौती के बाद खाद्य तेल की कीमतें घटें, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को तुरंत कीमतों में कटौती करने को कहा है। खाने के तेल की जरूरत का 60 से 65% तेल आयात होता है और पिछले 1 महीने के दौरान विदेशी बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। खुद इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने पिछले हफ्ते सरकार को बताया कि महीने भर में भाव प्रति टन 300 से $450 कम हुए हैं। रुपए में बात करें तो प्रति किलो दाम 24 से 36 रुपए कम हुए हैं। लेकिन इस दौरान घरेलू बाजार में हल्की फुल्की ही नरमी आई है। इंडस्ट्री का तर्क है कि विदेशी बाजार में भाव घटने का असर एकदम नहीं बल्कि धीरे धीरे आएगा, यानी रिटेल मार्केट में भाव घटने में समय लग सकता है। ऊपर से घरेलू स्तर पर तिलहन की पिछड़ती खेती चिंता बढ़ा रही है। तिलहन उत्पादक राज्यों में बरसात की देरी से खरीफ तिलहन का रकबा 20% से ज्यादा पिछड़ा है। सोयाबीन और मूंगफली की खेती पर ज्यादा मार पड़ी है। समय रहते सुधार नहीं हुआ तो खाद्य तेल का बाजार महंगाई की आग में और तप सकता है। हालांकि जरूरत का अधिकतर तेल क्योंकि आयात करना पड़ता है, ऐसे में वैश्विक स्तर पर उत्पादन ज्यादा अहम हो जाता है और इस साल दुनिया भर में खाद्य तेल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिकी कृषि विभाग ने इस साल दुनिया में 21.77 करोड़ टन खाद्य तेल उत्पादन की संभावना जताई है, जो पिछले साल से करीब 3% अधिक और अब तक का सर्वाधिक उत्पादन होगा। इस साल सभी प्रमुख तिलहन का रिकॉर्ड तोड़ वैश्विक उत्पादन अनुमानित है, यानी वैश्विक सप्लाई को लेकर फिलहाल आशंका नहीं है और वैश्विक भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन उपभोक्ताओं को राहत तभी मिलेगी जब घरेलू रिटेल मार्केट में भी वैश्विक बाजार की तरह दाम घटेंगे। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।